दुनिया भर में आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जिनके जीने का तौर तरीका बेहद अलग और अजीबोगरीब है। इनके बारे में जानकर कई बार हैरानी भी होती है, क्योंकि दुनिया में तरह तरह की कई जनजातियां रहती हैं। कुछ धीरे धीरे मॉडर्न होती जा रही हैं, तो कुछ आज भी अपनी परंपराओं के हिसाब से रहती हैं। हालांकि हर जनजाति आज दुनिया के सामने है और लोग इनके बारे में ज्यादातर चीजें जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जनजाति है जिसे आज भी सही से पूरी दुनिया नहीं जान पाई है? उसके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियां ही सुनी है। ये कहानियां इतनी खतरनाक हैं कि सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित आदिवासी कहलाते हैं। अंडमान द्वीप समूह का सेंटिनल द्वीप बेहद रहस्यमयी है। यहाँ पर जारवा नाम की जनजाति पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बाहरी लोगों को जाने की अनुमति ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जाना जानलेवा साबित होता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यहाँ जाने पर पाबंदी तक लगाई हुई है। बता दें कि जारवा आदिवासी सेंटिनल द्वीप और अंडमान के एक अन्य द्वीप ओंगे में रहते हैं। बताया जाता है कि अब जारवा जनजाति के करीब 400 लोग ही जीवित हैं। सेंटिनल द्वीप में रहने वाले जारवा आदिवासी को सेंटिनलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग आज भी बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के पूरी तरह से अलग रहते हैं। हालांकि साल 1991 में जब इन लोगों से भारत की सरकार ने संपर्क साधने की कोशिश की, तो इस जनजाति समुदाय ने भारतीय मानव विज्ञान वेदों और प्रशंसकों की एक टीम से कुछ नारियल लिए थे, लेकिन ये नारियल भी इन लोगों ने दूर से ही लिए थे। सेंटिनली लोगों से किसी प्रकार का संपर्क न होने के कारण दूर से ही इनकी तस्वीरों के जरिए इनकी जनगणना की जाती, क्योंकि इन जनजाति की लोगों की फोटो लेना या उन पर किसी भी प्रकार के फिल्मांकन का कार्य करना एक अपराध है। इस जनजाति के लोग तीर धनुष से सुअर, कछुआ और मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। साथ ही ये लोग फल, जड़ वाली सब्जियां और शहद खाते हैं। खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनके अंदरूनी मामलों में भारत सरकार भी दखल नहीं देती। इतना ही नहीं, इस जगह पर उद्योगपति, सरकारी अफसर, पुलिस और आर्मी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इस आइसलैंड से वापस आना लगभग नामुमकिन है। ये जनजाति बेहद खतरनाक है और इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई वहां आए। ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करते हैं और अगर इनका सामना किसी बाहरी इंसान से हो जाए तो ये हिंसक हो जाते हैं। रिसर्च से ये पता चला है कि ये समुदाय समूहों में शिकार करता है। हाल ही में एक ईसाई मिशनरी इन लोगों को बाइबल का पाठ पढ़ाने गया था और कोशिश कर रहा था कि इन्हें ईसाई धर्म से जोड़ा जाए। हालांकि इन सेंटिनली लोगों ने उसे तीर मारकर उसकी हत्या कर दी। इन लोगों ने इससे पहले भी कई बार बाहरी लोगों पर हमले किए हैं। इनके पास धारदार तीर है, भाले होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2004 में आई सुनामी के बाद अंडमान द्वीप पर भारी तबाही मची। ऐसे में इस जनजाति का हाल जानने के लिए भारतीय तटरक्षक दल ने वहां जाने का फैसला किया, लेकिन इन लोगों ने आग के तीर चलाकर हेलीकॉप्टर में भी आग लगा दी। इसके बाद वहां जाने की कोशिश भी बंद कर दी गई। साल 2006 में गलती से कुछ मछुआरे इस द्वीप पर पहुंच गए थे, जो उनके लिए काफी बुरा साबित हुआ। इस जनजाति के लोगों ने उनको भी जिंदा नहीं छोड़ा और यही वजह है कि इनके रीति रिवाज, बोलचाल और रहन सहन के बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी ही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।